नहीं है, डराम के डराम टंकर के टंकर कैसे ढुक जाता है बिहार में। रुके ना, आप लोग सिद्धांत क्या चियार देते हैं। नीतीश कुमार के दारू बंद करना बहुत जनता पार्टी पड़ोस है। दारू बंद नहीं था होता। हाँ, इतना जरूर है, कुछ लोग आकर यहाँ पे आपदा को अवसर बना लेगा, कुछ लोग नेतृत्व कर लेगा, पक्ष विपक्ष की बात कर लेगा, कुछ नीतीश कुमार को कोसने वाले चले आएंगे, तो फिर कुछ बीजेपी को पीठ थपथपाने वाले आ जाएंगे। शराब बंद राज्य बिहार में बिहार सरकार को लानत पहुंचाने के लिए कम नहीं है यह छपरा का घटना। हालांकि इसको घटना कहें, हादसा कहें या हत्या कहें, जो कुछ भी कहें कम है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में एक सनसनी फैला हुआ है कि छपरा जिला के मसरक में जो है जहरीली दारू पीने से अब तक 100 लोगों से पार लोगों की मौत हो गई है। बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू मिलती नहीं, लेकिन बिहार में दारू कैसे आ जाती है यह सवाल है। बिहार की पुलिस प्रशासन हमेशा हर बॉर्डर पे, हर 10 किलोमीटर पे पूरा ईमानदारी के साथ काम करती है, लेकिन सारे ईमानदारी के काम करने के बावजूद भी बिहार में दारू कैसे प्रवेश कर जाता है यह सवाल है। और यह सिस्टम से सवाल है, बिहार के पुलिस प्रशासन से सवाल है। कहीं ना कहीं से इसको चूक कहेंगे या फिर अपनी मनमानी कहेंगे या फिर अपने कमाने की जरिया कहेंगे। हमेशा जहरीली शराब पी कर और दर्जनों करते करते आज सैकड़ों पार करने वाले बिहार राज्य में दारू पीने वाले, जहरीली शराब से मौत होने वाली बिहार राज्य की आखिर बिहार सरकार अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे और कब तक अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह के मुआयने करते रहेंगे। क्या कहेंगे दारू के बंदी के ऊपर? नीतीश कुमार का कमी है। हाँ, नीतीश कुमार का कमी है। दारू बिहार में कैसे घुस जाता है? कहा ना उन्हीं का अथी से आता है, नीतीश कुमार का आदेश से आता है। जो हर थाना में आता है, थाना लोग का कमीशन चाहिए, निर्दोष को पकड़ा जाता है और जो माफिया है उसको छोड़ दिया जाता है, उसके पास नहीं जाते हैं ये लोग। निर्दोष को लोग पकड़ लेते हैं, माफिया को छोड़ देते हैं। यही बात है। तो क्या इस कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? तो अब तो जनता का ऊपर ना है जी, जनता अब उसको जवाब देगी। जनता जवाब देगी। आज तक ऐसा हुआ है कि बिहार में कभी सरकार को जनता ने जवाब दिया है? नहीं दिया है, अब देगा, अब जनता जवाब देगा। क्योंकि महज 7 साल से ऊपर हो गया इस दारूबंदी का, और दारूबंदी विफल रहा, चाहे महागठबंधन में हो और चाहे वो बीजेपी के साथ हो, एनडीए के साथ हो। एक बड़ी चूक मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी के जो है सूबे का उभरता हुआ डिप्टी सीएम बहुत बड़का ज्ञान बांटते थे दारू पर, और गोल गोल जो है ना अपने मासूमियत भरे चेहरा में बोलते थे कि हमारे पलटू चाचा दारू को ऐसे कर दिए, दारू से वैसे कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं पलटू चाचा से ज्यादा पलटी वो हमारे गए, जिनका नाम माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भैया हैं। बहुत उम्मीद था, क्योंकि तेजस्वी यादव भैया युवा हैं और युवाओं का चहेता है, तो लगा कि कहीं युवा हैं तो युवाओं के लिए कुछ करेंगे, और ये दारू पर ज्ञान बांटते हैं तो और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसका कुछ निराकरण करा देंगे। लेकिन पता नहीं डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दारू पर ज्ञान बांटते बांटते उनका भी दिमाग सटिया गया और वो अपने पलटू चाचा के साथ वो भी अल्टी पल्टी मारने लगे। हालांकि लानत है बिहार सरकार और पक्ष विपक्ष में सबको कह रहा हूँ कि इतना तो इस तरह की जो है बार बार बिहार में हादसाएं होती हैं और जहरीली शराब पीकर लोग मरता है, लेकिन आपके कागज पर बिहार में दारूबंदी है तो है। यहाँ चाहे बिहार में दारू पीकर जहरीली दारू से लाश बिछ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कागज कह रहा है कि दारू बंद है तो दारू बंद है, आपके कागज पर दारूबंदी है, चाहे उस बिहार में लाश बिछ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं से बिहार के सम्मानित युवाओं का चहेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गोल गोल बोलते थे और दारू पे बहुत ज्ञान बांटते थे, तो मुझे लगा कि वाकई में आप ज्ञान चंद्र हैं, आप ज्ञान का भंडार हैं। लेकिन पता नहीं आपका ज्ञान का भंडार कहाँ चला जाता है जब बिहार में जो है छपरा जिला में 100 आदमी जो है जहरीली शराब पीकर मौत के घाट उतर जाता है। ये वही लोग हैं जो सत्ता से लेकर और शासन से लेकर और कानून व्यवस्था को चलाने वाले गरीब लोग होते हैं, और इनके ऊपर सारा व्यवस्था चलता है, लेकिन जब इनके साथ किसी भी तरह का अनहोनी होता है कोई सुनने वाला नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, कुछ लोग आकर यहाँ पे आपदा को अवसर बना लेगा, कुछ लोग नेतृत्व कर लेगा, पक्ष विपक्ष की बात कर लेगा, कुछ नीतीश कुमार को कोसने वाले चले आएंगे, तो फिर कुछ बीजेपी को पीठ थपथपाने वाले आ जाएंगे। ये सच्चाई है। लेकिन बिहार के इन गरीबों के साथ जो समस्याएं हो रही है, जो इन गरीबों का शोषण हो रहा है, जो इन गरीबों का हत्याएं हो रहा है, इस पर चर्चा करने कोई नहीं आता है। यही दुर्भाग्य रहा है हमारे बिहार का, जिसके कारण जो है बिहार में आए दिन इस तरह से जहरीली शराब का हिस्सा और जहरीली शराब का शिकार यहाँ के गरीब लोग होते हैं। क्या कहेंगे मेरी बातों पर? क्या कहेंगे? निर्दोष आदमी को अंदर करेंगे, जो दोषी है उनको उसके बाद जाएंगे नहीं, उसको जाएंगे नहीं, निर्दोष को अंदर करेंगे, निर्दोष को अंदर करेंगे। वही किया है, कल वही किया है। हमारे घर में शादी था भतीजी का, और शाम को सुबह बारात विदाई किया है, और जो भी संबंधी आया था उसको हम शाम तक विदाई किया है, रात में जाकर भाई को उठा लाए हैं। किस लिए? किस जुर्म में? कहा तो दारू माफिया है, जो आदमी शादी में लगा हुआ है, कोई आज तक आरोप नहीं है, उस आदमी को आगे जाकर उठा लाए हैं, उठा कर लाए, बंद किया है अंदर। दारू का काम करते हैं? कोई उसके ऊपर अभी आरोप नहीं है। दारू का काम करते हैं आप? नहीं। बिहार में दारू आ कैसे जाता है, इस पे बताइए कुछ।
इस पे क्या है, प्रशासन है, मिली भगत से प्रशासन पूरा चाक चौबंद हर बॉर्डर पे, हर क्रॉसिंग पे, हर 10 किलोमीटर पे मिलेगी। प्रशासन के गाड़ी में नंबर प्लेट हो चाहे नहीं हो, लेकिन बिहार की प्रशासन ईमानदारी से बिहार में जांच करती है कि कम से कम बिहार में दारू नहीं घुसे, लेकिन इस दारू कहाँ से घुस जाता है? पंचायत से तब ये लाशवा कहाँ से गिर रहा है? हर पंचायत से लाश काहे निकल रहा है? वही ना पूछ रहे हैं कि दारू कहाँ से आता है? बिहार सरकार बताए ना। जब बिहार सरकार इतना ईमानदारी से अपना काम करती है, जब बिहार की पुलिस प्रशासन, बिहार की व्यवस्था इतना ईमानदारी से काम करती है, तो फिर बिहार में दारू पे ड्रामा क्यों होता है? और केवल बिहार ये दारू का अभिशाप बनकर रह जाएगा क्या? बिहार में दारू के अलावा कोई काम है कि नहीं है? दारू तो बंद नहीं है, दारू हर तरफ मिल रहा है, मिल रहा तो है। बिहार में दारू पर तो मर कैसे रहा है? नीतीश कुमार के दारू बंद करना बहुत जनता पार्टी पड़ोस है। जब दारू बंद नहीं था उस समय तो ये सब नहीं ना होता था। पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। आज इतने आदमी मर गए, उसको मुआवजा कौन देगा? बताइए, मुआवजा नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं दारू पी रहे तो मरेगा। आखिर दारू बिक रहा है, मजदूर अनपढ़ हमारा आदमी है, वो सब क्या दारू पी रहा है तो पिएगा तो मरेगा, और आपसे सरकार नहीं चल रहा है तो जबरदस्ती कुर्सी को हथेली ले रही है ना। कुर्सी तो छोड़ना चाहिए उनको, दूसरों आप गलती कीजिए चलेगा, क्योंकि आप सत्ता में है, सरकार में है, आप शासन में है, और आप वही हैं, आप अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत चलाना चाहते हैं बिहार में। लेकिन अगर सामने वाला अगर जनता गलती करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, है ना? बात सही है। आज नीतीश कुमार हिटलर शाही चला रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ वही और ये आत्मनिर्भर भारत है, और आत्मनिर्भर भारत में जो है खुद अपने से अपने व्यवस्था को कायम रखना है। यहाँ की लुल्ली लंगड़ी सरकार से कोई अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है। और सवाल अब जो भी है कड़वा है, थोड़ा सा बुरा लगेगा तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलिएगा, नहीं पता, नहीं हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुतेश कुमार है। रुतेश कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समस्या है बिहार का, और बिहार का समस्या बिहार के जनता के लिए होता है, बिहार का समस्या बिहार के गरीबों के लिए होता है, और बिहार की समस्या जो है बिहार के शोषित वर्गों के लिए होता है। इस चीज़ पर ध्यान आखिर कौन देगा, यह सवाल है। और यह सवाल भी शायद बिहार के वो शोषित गरीब लोग करना सिस्टम से नहीं जानता है, जिसका नतीजा जो है इस तरह से जो है हमेशा कभी जहरीली शराब पीकर तो कभी शराब के कारण, मतलब आए दिन बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कोई घटना घटित होती है तो उसमें जिक्र शराब की होती है। इसका क्या कारण है? क्या पूछते हैं हमसे आप? बोलिए। शराब के ऊपर क्या कहेंगे? शराबबंदी के ऊपर, शराबबंदी के ऊपर क्या कहेंगे? हम लोगों की भी विफलता है, और दारू को समझकर जहर पीने वाले की विफलता है, जहर पीने वाले की विफलता है। इसमें सरकार और प्रशासन की क्या विफलता है? सरकार प्रशासन कोई विफलता नहीं है। नहीं, कोई नहीं। दारू आता कहाँ से है? पीने वाला गलती करता है, पीता है, पीने वाला दोषी है, गलती करता है, गुनहगार है, पीने वाला गुनहगार है, लेकिन ये दारू आ कहाँ से जाता है? बिहार सरकार कानून बना दी है कि दारू अवैध है, दारू खराब चीज़ है, नहीं पीना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। फिर हम क्यों पीते हैं? कानून तो ऐसा भी बन गया है कि रेप करने वाले को जो है फांसी का सजा हो। होता है कि नहीं? होता है, होता है। कहाँ रेप बंद है? होता है, हाँ रेप होता है। तो उसमें आप कानून क्यों कर रहे हैं? कानून तो बहुत सारा कुछ है। बहुत। कानून को ईमानदारी से पालन किया जाना, अगर 70% कानून को बिहार में ईमानदारी से पालन किया जाने लगे तो समझिए कि बिहार में 85% बिहार की सुधार हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 100% पालन हो रहा है कानून का। 100% है, 100%। हाँ। अब बताइए, अब आप बिजली का 11,000 वोल्ट का तार छुइएगा तो मरिएगा ना? छुइएगा, नीचे रहेगा तो 11,000 वोल्ट का एरिया, आपको पता है हाइट कितना होना चाहिए? शराब के बारे में आपको पता नहीं कि जहरीली शराब है, ये मर जाएंगे हम पिएंगे तो। कैसे घुस गया? कहाँ घुस गया है? आप और पूछिए कहीं, कहाँ घुस गया? वही तो सवाल है, कहाँ घुस गया? आप डीएम साहब से क्यों नहीं पूछे? एसपी साहब से क्यों नहीं पूछे? आपको तो एसपी डीएम साहब आए थे, वहाँ पूछना चाहिए कि सर कहाँ से आ गया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं ना, वही बात मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा था कि हम ही से पूछिए, लेकिन कुछ कहिए। ठीक है, चूंकि पालन में कहीं कानून की, मैं पालन में कहीं कमी नहीं है इनके। देखिए, बिहार के पहले ऐसे चाचा जी हैं हमारे समाज, इनके हिसाब से बिहार को ईमानदारी पूर्वक बिहार के कानून को 100% पालन किया जाता है। मैं जदयू के अपना अध्यक्ष हूँ, वो बात है रहा है, अध्यक्ष भी हूँ जी। अब सही बात आप बता दिए। पलटी कहाँ मारते हैं? पलटी का मारते हैं चाचा पलटी। पलटी माने क्या होता है? पलटी माने क्या होता है? जरा समझाइए हमको, मैंने आप हमको समझाइए ना, पलटी का अर्थ क्या होता है? पलटी का मतलब होता है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर फिर उस स्थान पे आकर और फिर उस स्थान पर चले जाना। जहाँ आग लगी है वहाँ आदमी जान बचाकर हटबे करेगा। जहाँ यहाँ पर भाजपा लोग की साजिश है, शराब पिलाकर। भाजपा भी वही काम करती है चाचा, इस बिहार में भाजपा भी वही काम करती है। कोई गरीब के लिए कोई नहीं है। अगर आप ही नेता है ना, अपने गाँव के लिए काम नहीं करते हैं, बुरा लगेगा चाचा आपको। बुरा कहे लगेगा? चाहे भाजपा हो, एनडीए हो, गठबंधन हो, बिहार की नेता हमेशा बिहार के गरीबों को लूटने का काम किया। ऐसा बात नहीं है, सबको लूटने का काम किया, ऐसा बात सब कोई नहीं किया ना। नीतीश कुमार जी खाली भाजपा किया है? नहीं, हाँ क्यों खाली भाजपा किया? टोटल नहीं, सरकार भाजपा, नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार है ना, तो अभी महागठबंधन की सरकार में 100 आदमी दारू पीकर मर गया जहरीली शराब से। और जब एनडीए का सरकार था उसमें भी 30 आदमी इधर मरा, 20 आदमी उधर मरा, 40 आदमी उधर मरा, बहुत लोग मरा। तो मेरे कहने का मतलब कि बिहार की जो सरकारें हैं बिहार के गरीबों के लिए काम नहीं करती है। बिहार के करती है, हाँ। ये महागठबंधन सरकार मैं आपको राम राज स्थापित की हुई है। हाँ, जनता की राज है। नीतीश कुमार जनता की राज है। जनता की राज है, तो ये जो 100 आदमी अभी चला गया, क्या कहिएगा? सल्फास जनता नहीं था तो सल्फास भी खा लेना चाहिए मर जाने के लिए। सल्फास भी खा लेना चाहिए। जहर बिक रहा है, जहर पियेंगे तो मरेंगे नहीं आप। तो इस
इस पे कानून व्यवस्था कोई काम नहीं करती है, लुल्ली लंगड़ी है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था काम अपना कर रही है। क्या कर रही है? कौन सी नहीं हो रहा है? कहाँ से चला गया सल्फास? कहाँ सल्फास कहाँ से चला आया? सल्फास जहाँ से आए, जहाँ से सल्फास आ जाए, कहाँ से? थाना में से यहाँ से स्पिरिट का जो ड्राम में चोरी हो गया। आप देखें नहीं मर गया है। आज ईमानदारी से बताइए कितना लोग मरा? 50 मरा होगा। और तो आप बात कर कीजिए तर्क और पूछिए हमसे। बिहार सरकार, सुनिए मैं बता रहा हूँ, बिहार सरकार प्रशासन को सारा काम छुड़वा कर और बोल दिया है कि केस करना नहीं करना, गांव की सामाजिक समस्या का निराकरण करना चाहे मत करना, दारू दिन भर पकड़ो। इधर आइए चाचा, कि दारू दिन भर पकड़ो, एक दारू वाला कहीं नहीं मिलना चाहिए और एक बूंद दारू बिहार में नहीं घुसना चाहिए। ये चीज आपको पता होगा क्योंकि आपका सरकार है। हाँ। तो एक बूंद नहीं है, जराम के जराम, टंकर के टंकर कैसे ढुक जाता है बिहार में? ना आप लोग किसान का चियार देते हैं। बात सुनिए ना, चाचा मंगा रहे हैं, चाचा के पास आप जाते हैं क्या मंगाने के लिए? देखते हैं।